डिस्कस करेंगे कि लॉ स्कूल में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है और सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, एंड ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं आगे जाकर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ जरूरी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप उसको इजीली क्रैक कर पाओ और अच्छे मार्क्स आपके आ पाए, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फन स्टोरीज और कुछ एनेक्डोट्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंथियानी, लीगल गाइड। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बुक। ठीक है, बुक्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, पूरी इवन प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप जाकर रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं रेफर करती थी डॉक्टर आर.के. बांगिया की बुक, बहुत ज्यादा ल्यूसिड बुक है और कॉन्ट्रैक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद भी था। उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं है, मतलब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठा लो, उसमें बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, कोई भी टॉपिक पकड़ोगे उसका ये सेक्शन है, फिर उसके अंदर आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा लेयर्स हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है, राइट। कुछ किसी बेलमेंट के फीचर्स बता दो, इसेंशियल्स बता दो, यही सब है। हाँ, केस लॉस काफी ज्यादा होता है, बट एक और एडवांटेज रहता है कि इसमें एक तरीके से आप एग्जाम्पल देकर भी मार्क्स अर्न कर सकते हो। अगर आपने सही एग्जाम्पल्स कोट कर दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। केस लॉ पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद था। अब इससे रिलेटेड एक फन एनेक्डोट, यार जो भैया मेरी टीचर थी, ठीक है, जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया स्टार्टिंग में, उस माता ने पूरा सिलेबस कवर किया कि पूरा सिलेबस कवर भी नहीं किया, फिर अंत में बोल लिया कि मैंने गलत पढ़ा दिया है, राइट। मतलब कि वो हमने एग्जाम भी दे दिया, इंटरनल एग्जाम भी दे दिया, गलत चीज को वो सही करके फुल मार्क्स दे रही थी लोगों को। मेरा सर चकरा गया, मैंने कहा मुझे वापस से फिर से ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने ये सब्जेक्ट खुद से कवर किया था, राइट। तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज है कॉन्ट्रैक्ट की। जब खुद से आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली चीजें आपको ज्यादा सही से समझ में आती हैं। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है कि एग्जाम्पल्स थोड़े खुद से बनाना, राइट। अब जो आप बेयर एक्ट में पढ़ रहे हो, बेयर एक्ट में जो सेक्शन पढ़ रहे हो उसको तो ध्यान से पढ़ो ही, इलस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशंस दिए हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो वैसे भी सभी को आना चाहिए, ड्राफ्टिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस बेसिक को अपने क्लियर रखना, बेसिक को हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग रखना, ये ड्राफ्टिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन इन इंडिया, राइट। ये बुक है डॉक्टर एन.वी. परांजपे की, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। और जिन लोगों को बेसिकली कॉर्पोरेट साइड में इंटरेस्ट है उनको इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स रहते हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। काफी फेमस केसेस भी आपको समझने को मिलेंगे। बट मुझे थोड़ा ये सब्जेक्ट कम पसंद आया क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था, पता नहीं क्यों। केसेस हद से ज्यादा थे, लेंदी केसेस थे काफी, क्योंकि कंपनीज भी इन्वॉल्व थी। फ्यूचर ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन लॉ का काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट की तरफ तब जाकर थोड़ा इंक्रीज हुआ जब मैंने मीडिएशन सेंटर में इंटर्नशिप की, वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ आर्बिट्रेशन में, और ये सारी चीजें जो नेगोशिएशन की है ये कैसे वर्क करती है, राइट। मीडिएशन सेंटर में जो मैंने इंटर्नशिप की थी उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ये बुक है डॉक्टर आर.के. सिन्हा की, बहुत ज्यादा अच्छी किताब है, सच में बहुत ज्यादा अच्छी किताब है, राइट। इस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी डॉक्ट्रिन्स को लेके। इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डॉक्ट्रिन्स थे और उनके अजीबो गरीब नाम थे। पता नहीं क्यों ये सब्जेक्ट बहुत इजी है बट ये याद नहीं होता था यार, ये याद ही नहीं होता था। जैसे मॉर्गेजेस के कितने सारे टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। मॉर्गेजेस में मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, स्पेशली जो उसके अलग अलग तरीके के मॉर्गेजेस हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसको आइडेंटिफाई करो, उसमें मैं कंफ्यूज होती थी। तो ये थोड़ा सा मुझे कम पसंद था, मतलब पढ़ने पर तो इजी लगता था लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी इसको लेके। इस चैनल पर मैं टॉप 1% लॉ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको कॉलेज से ही स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेंगे। प्लस इस वीडियो को प्लीज से जरूर से अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास बैंकिंग लॉस, और ये बुक है आर.एन. चौधरी की। प्लीज इस सब्जेक्ट के लिए बुक परचेज मत करना है, मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो मैंने इस सब्जेक्ट के लिए बुक परचेज कर ली।
सब कुछ नेट पर, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। सिलेबस इतना कॉमन है, इतना सिंपल सिलेबस है कि हर चीज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत बोरिंग लगता था, इवन दो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, और जब मैं इसको पढ़ रही थी मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए। सेम वही सिलेबस, बोरिंग चीजें, एकदम थियोरेटिकल चीजें, एकदम पुरानी, एटीएम क्या होता है ये बताओ, है ना, ये मशीन कैसे वर्क करती है ये बताओ, बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, रेपो रेट, आरबीआई, यही सब पुरानी सी चीजें। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लॉ ऑफ टॉट्स, और ये बुक है डॉक्टर आर.के. बांगिया की। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी किताब है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसमें ऐसे ऐसे केसेस तुम्हें पढ़ने को मिलने वाले हैं कि भाई साहब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, हंस हंस के तुम लोटपोट हो जाओगे। ऐसे ऐसे केसेस मैंने इसमें पढ़े हैं, कभी ये कर दिया नेबर ने, कभी ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मतलब दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सो फार। हाँ, ये सब्जेक्ट लेंदी बहुत ज्यादा है, बट इससे ना कुछ आप प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें भी सीखोगे। इसमें प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। जैसे नेबर तुम्हारे घर में बार बार कूड़ा फेंक दे रहा है, न्यूजेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, राइट। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको बहुत मन लगा के पढ़ना और बहुत एंजॉय करना, है ना। भले ये लेंदी है बट फिर भी इसको एंजॉय जरूर से करिएगा। दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ सिविल। नेक्स्ट सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड का। ये मुझे काफी ज्यादा टफ लगता था, पता नहीं कैसे, एक तो बुक की भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। आर मौर्य एंड श्री प्रकाश सिंह की ये बुक है, बट मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगता था पर्सनली, बिकॉज ऑफ डिटेल्स एंड एवरीथिंग। काफी चीजें गलत भी दी हुई थी बुक में, उनको मैम सही करवाती थी, राइट। तो इसको पढ़ने में मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आता था। प्लस मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, मुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए कि काफी सारे वर्ड्स मुझे इसमें समझ में नहीं आते थे, ठीक है। काफी ज्यादा चीजें थी मुझे इसमें समझ में नहीं आती थी, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा कंफ्यूज भी होती थी इसे पढ़ने में। आई डिडंट एंजॉय दिस, बट किसी तरीके से मैंने पास कर लिया। नींद आती थी मुझे क्लास में, जैसे ही स्टार्ट होता था ना बहुत तेज नींद आती थी, किसी तरीके से घिसते घिसाते बस पास किया इसको मैंने। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल लॉ का, और ये बुक है डॉक्टर विनय एन परांजपे की। काफी इजी बुक है, और मेरे हिसाब से बुक मत लेना, ऐसे ही पढ़ लोगे इंटरनेट से। मैं बार बार बोली हूँ, जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है उनकी बुक मत लो, है ना। जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट्स है उनकी बुक लेने की जरूरत नहीं, जैसे कि जेंडर जस्टिस, बैंकिंग लॉज, एनवायरमेंटल लॉ, ये सब का मटेरियल तुम्हें इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल है, और एनवायरमेंटल लॉ का तो स्कोप भी आगे बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल लॉ का स्कोप बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी कहा है कि स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल लॉ की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आप इस तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हो और इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, इससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल से मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट को रेटिंग देने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टफनेस, इंटरेस्ट, लेंथ, लर्निंग रिसोर्सेज एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो वो टेबल प्लीज मिस मत करिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदू लॉ, और ये बुक है आर.के. अग्रवाल की, और इसमें पारस दीवान की भी बुक आती है, राइट, जो मैंने बुक्स वाले वीडियो में बताया था। हिंदू लॉ मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद था, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, जो कि था वो सपिंडर रिलेशनशिप्स, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, इतने ज्यादा मैं भूलती थी और इतनी फनी मिस्टेक्स मेरे से होती थी कि क्या मतलब कौन मेरा भाई है कौन मेरी बहन है। बहुत ज्यादा मैं मिस्टेक करती थी इस चीज में, मतलब लेजिट गंदी वाली मिस्टेक्स मेरे से हुई है उस टॉपिक को पढ़ते वक्त, ठीक है, जो यहाँ पे बताया भी नहीं जा सकता है। जब भी आप ऐसे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स को पढ़ो तो मैं बोलूंगी कि खुद के ऊपर चीजें रख के देखनी चाहिए, है ना। खुद का फैमिली ट्री बना के समझना चाहिए चीजों को। यही मेरी मैम ने टिप दी थी मुझे, जब वो अच्छा पढ़ाती थी, ठीक है। तो इस चीज को आप कंसिडर कर सकते हो। और फैमिली लॉ का तो भाई हमेशा ही स्कोप रहने वाला है, जब तक फैमिलीज रहेंगी तब तक फैमिली लॉ रहेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसे पढ़ाने वाला अच्छा हो और पढ़ने वाले की रुचि हो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। नेक्स्ट बुक है राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ इन इंडिया, और ये लिखी है डॉक्टर विनय एन परांजपे ने। काफी अच्छे से चीजें दी हुई है, मुझे ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ा इंटरनेट पे, और टॉपिक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग केस लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा स्कोप है आरटीआई का इंडिया में, राइट। और इससे गवर्नमेंट खुद को बचाती कैसे है वो भी आपको समझने को मिलेगा, जो कि अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स का, डॉक्टर एच.ओ. अग्रवाल। वेरी बोरिंग, मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट ये लगा था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी ना जो मैंने कभी इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखी। ये बुक्स ऐसे पता नहीं क्यों लिखी जाती है जैसे कभी चीजें इंप्लीमेंट होंगी ही नहीं। बहुत ज्यादा ना फिलोसॉफिकल चीजें, बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल चीजें मुझे रीड करने को मिलती हैं।
तो जहां इम्प्रैक्टिकलिटी है मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, एंड दस सेम विद दिस सब्जेक्ट, मुझे काफी ज्यादा ये बोरिंग लगा था। कोई अच्छा सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है भाई साहब। फिर है टैक्सेशन लॉज। क्यों मैंने किताब खरीद ली थी कैलाश राय की, किसी काम की नहीं थी किताब मेरे लिए। इसमें सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जो किसी सीए के लिए और सीएस के लिए काम आएगी, मेरे लिए किताब काम की नहीं थी बिल्कुल भी। प्लीज इस बुक को परचेज मत करिएगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपको कुछ भी इस किताब में नहीं मिलने वाला है, आराम से इंटरनेट से आप चीजें कवर कर सकते हैं। ये वाली किताब कैलाश राय की बिल्कुल परचेज मत करना। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जिसने कभी भी एक तरीके से कॉमर्स का कुछ नहीं पढ़ा है, बिजनेस का कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड वो साइंस बैकग्राउंड से थी, उन लोगों को टैक्सेशन लॉज, बैंकिंग लॉज, कॉर्पोरेट जो लॉ है और जो कंपनी लॉ है, उसमें उनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, हद से ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको ये चीजें कम समझ में आएंगी। उस हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, इसीलिए थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ना, स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट, क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी, और ये बुक है प्रोफेसर एनवी परांजपे की। बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, बहुत ही ज्यादा ल्यूसिड बुक थी, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज लॉ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये बुक है डॉक्टर एम के भंडारी की। ये सब्जेक्ट का स्कोप यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई चीजें आ रही हैं, उस वजह से इस सब्जेक्ट का स्कोप हद से ज्यादा इंक्रीज होगा। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। प्लीज इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटर्नशिप्स करिएगा, तभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने वाली है। राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, इसको बहुत ज्यादा है। इसी से रिलेटेड होता है एंटरटेनमेंट लॉ, उस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हो। प्लीज टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने अपना दिमाग लगा के कोई चीज क्रिएट की, जैसे मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, और मुझे इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है ताकि इन्हें कोई और इन्फ्रिंज ना कर सके, वो मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ। ऑब्वियसली सारी चीजें थ्योरी है, बट जिसका इंटरेस्ट आ गया वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जा सकता है। प्लीज फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज अकील अहमद की मोहम्मदन लॉ। ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक थी, बहुत ज्यादा ल्यूसिड बुक थी, काफी कुछ नया सीखने को मिला, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी इस सब्जेक्ट को लेके, थोड़े बहुत डाउट्स मेरे माइंड में रहते थे। मुझे ये लगता ना कि मैं कुछ गलत ना लिख दूं, है ना, तो इस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूज हुई थी। आरसी खरे की प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल ही बेकार बुक है, किसी काम की नहीं है, कुछ यहाँ से तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें इसे इंटरनेट से कहीं ना कहीं से कवर करना पड़ेगा। बुक मुझे पसंद नहीं आई थी, मुझे कुछ ऐसा खास इस बुक में मिला ही नहीं था पढ़ने के लिए, बस ले ली थी, पता नहीं क्यों ले ली थी, भगवान जाने, है ना। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ महा बोरिंग सब्जेक्ट, महा बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्यों ही बनाया भगवान ने मुझे नहीं पता, हेल बोरिंग सब्जेक्ट गाइस। नेक्स्ट इज कंपनी लॉ, अशोक के जैन, डॉक्टर अशोक के जैन। बहुत अच्छा लगा था मुझे सब्जेक्ट, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। वही मेरी बेस्ट फ्रेंड जो साइंस बैकग्राउंड से, उसने बहुत ज्यादा सफर किया था इस सब्जेक्ट में, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टर अशोक के जैन, जो भी लोग एक दिन पहले पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए बाइबल है, बहुत ज्यादा इजी है पढ़ने में। जो भी मैंने क्लास 12th में कॉमर्स में सबसे कवर किया था, वही मुझे यहाँ पे रिपीट करके पढ़ना पड़ा। नेक्स्ट इज डॉक्टर जे.एन. पांडे की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से सब सारी चीज आपको क्लियर रखनी है, देन गो फॉर दिस बुक। दिस बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बेसिक बुक है, हर चीज को ढंग से बताया गया। टॉपिक भले ही इतना बड़ा हो, लेकिन उसे इतना अच्छे से समझाया गया ना कि पढ़ के मजा आ जाता है, मजा आ जाता है पढ़ के यार। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल सब्जेक्ट है मेरी लाइफ का। मुझे इस सब्जेक्ट से बेहद डर लगता है, खौफ है ये सब्जेक्ट मेरे लिए, नाइटमेयर से कम नहीं है। किसी सब्जेक्ट से मैं इतना ज्यादा डरी नहीं, सबको मैंने बोल्डली फेस किया, अच्छे मार्क्स से पास हुई, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा हॉरिबल लगता है मुझे, मतलब ये डर है ये सब्जेक्ट मेरे लिए। और ये है द लॉ ऑफ एविडेंस, और ये बुक है बटुकलाल जी की। भाई ये किताब मेरी क्या मतलब गलती थी कि मैंने क्या पाप किए थे कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतना लाइटली ले लिया, और मैंने इस सब्जेक्ट को एक दिन पहले क्रैक करने की कोशिश की। मैं एक दो दिन पहले एग्जाम के पढ़ के दे लूंगी, और जो मतलब कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं आपसे सच बता रही हूँ, मतलब सच में मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मतलब फेल होते होते ना इतने मार्क्स से रह गई थी कि पास हो गई, इतने मार्क्स से। मतलब अगर आप इसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो,
इसको स्टार्टिंग से पढ़ो, बिल्कुल शुरुआत से, जब से ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से पढ़ना शुरू कर दो, पहले दिन से ही। एक दिन भी वेस्ट मत करना, एक दिन भी वेस्ट मत करना। और ये किताब भी बहुत ज्यादा टफ है, इसको इजी मत समझो, इसे भी समझने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। प्लीज टेक दिस सब्जेक्ट एविडेंस लॉ वेरी सीरियसली। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और ये बुक है प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की। अच्छा सब्जेक्ट था ये, मुझे ठीक सब्जेक्ट लगा, इतना ज्यादा टफ भी नहीं लगा, इतना ज्यादा इजी भी नहीं लगा। केस लॉज बहुत ज्यादा थे, इवन सिर्फ केस लॉज ही थे इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको थ्योरी इतनी सी मिलेगी, केस लॉज इतने ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड दैट इज द लॉ ऑफ प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। डॉक्टर के श्रीवास्तव की बुक है, बहुत ही खूबसूरत बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रोफॉर्मर्स मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, कैसे किसी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना है उसका स्पेसिमेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफी जरूरी सब्जेक्ट है, अच्छे से इसे पढ़िएगा, थ्योरी तो मिलेगी ही, बाकी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, ड्राफ्टिंग को प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत अच्छी किताब है। और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे ड्राफ्टिंग में। क्यों? क्योंकि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है, मुझे स्टोरीज सुनाना पसंद है, और ड्राफ्टिंग के थ्रू मैं स्टोरीज ही सुनाती हूँ। ड्राफ्टिंग के थ्रू जिस तरीके से फैक्ट्स लिखती हूँ मैं, जो भी हाइपोथेटिकल फैक्ट्स होते हैं उनको लिखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और सीके तकवानी की किताब है। काफी अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगा था सीके तकवानी, किताब भी बहुत हमेशा पसंद ही रही है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड रहती हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स रहते हैं, पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। डेफिनेटली अ ग्रेट सब्जेक्ट एंड अ ग्रेट बुक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन पीनल कोड, और ये किताब है प्रोफेसर एस.एन. मिश्रा की। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। अगेन मैंने बताया आपको मुझे एडवेंचरस चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ना, जहां पे मतलब कि थोड़ी गोरी क्राइम्स और इन सारी चीजों की बात होती है। दिस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे हद से ज्यादा पसंद था ये सब्जेक्ट। हाँ, थोड़ी दिक्कत हुई थी सेक्शंस याद करने में, बट मैंने उसके लिए नोट्स बनाए थे, राइट, रेगुलर उनको रीड करती थी, तो सेक्शंस भी मैंने मास्टर कर लिए थे। बट मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हूँ सेक्शंस में, आपको बता दूं। इसीलिए अगर आप भी मेरी तरह जो सेक्शंस में हद से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, यू नीड टू मेक नोट्स, और उनको डेली रिवाइज करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड, और ये है बुक सीके तकवानी की। नो डाउट बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत खूबसूरत बुक है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट, जैसे मैंने बताया था, इनकी किताबें हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं। बट सिविल प्रोसीजर कोड मुझे नहीं पसंद। इसमें ऑर्डर, रूल है ना, ये सारी जो चीजें रहती हैं यार, इसको बोरिंग कर देती है। मैंने बताया ना, जहाँ पे बहुत सारी लेयर्स है, मुझे वहां पर प्रॉब्लम होने लगती है। तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसलिए मैं बोलूंगी कि आप इसको स्टार्टिंग से रीड करिए, लगभग डेली रीड करिए मैं बोलूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अगेन माय फेवरेट, क्रिमिनल प्रोसीजर, और तकवानी की ही ये बुक है। एंड मजा आ गया था इस सब्जेक्ट को पढ़ के, मजा आ गया था। अरेस्ट कैसे होता है, सारी चीजें देखना, है ना, जिसको अरेस्ट किया है उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, उनको समझना। लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास स्टडीज इन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, बुक है डॉक्टर एन.वी. परांजपे की। देखो, बोलते हुए नींद आ रही है मुझे, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या ही बोलूं। नहीं, बोलते हुए इतनी तेज नींद आ रही है। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था मेरे को। जिस इंसान ने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है वो तो भाई अलग ही इंसान था। वो चाहता था हम इसमें एलएलएम कर लें उसकी क्लास में बैठे बैठे, तो मैंने तो क्लास जाना ही छोड़ दिया। ये सब्जेक्ट मेरे लिए स्लीपिंग पिल्स का काम करता था, और जो इंसान ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाता था उसकी क्लास में मुझे मन करता था मैं बैठे बैठे सो जाऊं, है ना, क्योंकि वो ये चाहता था कि हम इस सब्जेक्ट में एलएलएम कर लें उनकी क्लास में बैठे बैठे, और ये चीज पॉसिबल नहीं थी। वेरी बोरिंग, वेरी 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 बोरिंग। और उस इंसान ने इसको इतना ज्यादा खींच दिया इस सब्जेक्ट को कि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब हर एक सब्जेक्ट को मैंने रेटिंग दी है ऑन द बेसिस ऑफ टफनेस, और जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए थे। तो प्लीज आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। और एक और बात समझिए, मैं इस टेबल को टेलीग्राम पर भी शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपका 100% फायदा हो। इस टेबल को समझ के आप हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच कर पाओगे, उससे ज्यादा अच्छे से क्रैक कर पाओगे। इससे आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जूनियर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चैनल पर टिके रहना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।